वहीं आमला सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब देखा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आमला सीट पर निशा बागरे को कांग्रेस मौका देगी और प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि निशा बागरे जो कि डिप्टी सीएम थी, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद उनका चुनावी रास्ता साफ हो चुका है। तो देखना होगा कि क्या निशा बागरे को कांग्रेस फिर से एक बार चुनाव लड़ने का मौका देती है, क्या कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाती है। आपको बता दें, निशा बागरे डिप्टी कलेक्टर रह चुकी है और उनका इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आमला सीट पर प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या अब कांग्रेस निशा बागरे को प्रत्याशी बनाने के लिए उनके नाम पर मुहर लगाती है या नहीं। हालांकि डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा देना ये चीज का साफ संकेत करता है कि वे चुनाव लड़ना चाहती है और राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहती है। अब इसके बाद, क्योंकि राजनीति में अपना हाथ आजमाने के लिए उन्हें टिकट की जरूरत होगी, तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। तो जिस तरह से आमला सीट पर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जय जी, जिस तरह से आमला सीट पर सवाल ये उठता है कि क्या आमला सीट पर अब निशा बागरे को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। देखिए, यहाँ पर जो है वो अंडा पहले या मुर्गी पहले जो है, ये जो सवाल है उसी के लिए ये बात चल रही है कि पहले तुम कांग्रेस में आओ, उसके बाद हम टिकट देंगे। और निशा बागरे ये बोल रही है कि पहले मुझे टिकट दे, उसके बाद मैं कांग्रेस में आऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्थिति बनी क्यों। क्योंकि कमलनाथ जी के आश्वासन में जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं 3-4 नाम में लूंगा। निवाड़ी से रोशनी यादव, वीरेंद्र रघुवंशी कोलारस से। ऐसे ही जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि 500-500 गाड़ियां भर भर के यहाँ पर आए और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर यहाँ कांग्रेस ज्वाइन किया। उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। यही डर निशा बागरे को भी है कि ऐसा ना हो कि मुझे कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए और मुझे भी टिकट ना दे। इसी कारण से उन्होंने शर्त रख दी कि मैंने डिप्टी कलेक्टर से इस्तीफा दे दिया है। हमारी लड़ाई अपने लड़ी है, सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य से ये सब कुछ हुआ उसकी पूर्ति हो। मुझे पहले कांग्रेस के टिकट दिया जाए, बी फॉर्म दिया जाए, उसके बाद में कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। और कमलनाथ जी इसी पर अड़े हुए हैं कि पहले तुम कांग्रेस में शामिल हो, नहीं तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा। जो कांग्रेस के सदस्यता भी नहीं ली है, उसको टिकट दिया गया है। कल इनकी मीटिंग छिंदवाड़ा में हुई है। कल निशा बागरे खुद वहां छिंदवाड़ा पहुंची, इनकी बात हुई, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। जैसे ये बात फाइनल हो जाएगी कि ठीक है, आपको उसी समय बी फॉर्म देंगे, आप पहले कांग्रेस की सदस्यता लेना, पहले आप भले उसमें जेब में रख लो बी फॉर्म को, फिर कांग्रेस के सदस्यता लो और पब्लिक में ये बताइए कि पहले जो है कांग्रेस की सदस्यता ली गई है, उसके बाद ये बी फॉर्म मिला है। तो ये अभी पैच जो है ये फंसा हुआ है। निशा बागरे मुझे लगता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी रही है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। उनके पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके साथ में धोखा हुआ है, ये धोखा खाना नहीं चाहती है, क्योंकि ये इनके लाइफ का सवाल भी है। यदि ये अभी यहीं पर विवेक तनखा ने इनके केस लड़ा और टिकट अगर नहीं मिलती है इनको, तो निश्चित रूप से इनकी जो राजनीतिक जो लाइफ है यहीं पर स्टेबल हो जाएगी। तो ये होने देना नहीं चाहती है। इसी कारण से वो पहले शर्त रख रही है कि मुझे पहले टिकट दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जिसको वहां से टिकट की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने, उसका टिकट काट के इसको देना पड़ेगा। तो वो इस पे वहां पर प्रभाव डाल सकता है कि मैं वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और अचानक कोई अधिकारी जो है वहाँ नौकरी छोड़ के आती है और आपने हमारे जो है सब कुछ छोड़ के उनको टिकट दोगे, हम उसके लिए कैसे काम करेंगे। दूसरा, जिसका भी टिकट काटा जाता है वो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं। यह भी एक मुद्दा वहां पर दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ और निशा बागरे के बीच में जो बार्गेनिंग है वो अभी फुलफिल नहीं हो पाया है, यही कारण है। लेकिन मुझे विश्वास है कमलनाथ अंडर प्रेशर में आने वाले नेता है, जिसका उदाहरण हमने दूसरे जगह पर देखा है, जिसने
दिग्विजय सिंह के फोटो पर जूते मारे, उसको टिकट दे दिया गया है। जिसने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बुरा भला कहा सुमावली से और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उसको टिकट दे दिया गया है। मुरली मोरवाल जो पेट्रोल डाल के खुद आत्महत्या करने के लिए धमकी दी, उसको टिकट दे दिया गया। मतलब ये सब टिकट काट के टिकट इनको दिए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश में एक अंडर प्रेशर पॉलिटिक्स का जो एक काम चल रहा है और एक संदेश जो गलत जा रहा है वहां कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये अंडर प्रेशर में है जी। और प्रेशर में टिकट ये बदल भी रहे हैं जी। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि जैसे ही आप टिकट बदलोगे तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक विवाद होगा। और जहां जहां टिकट बदले गए हैं, रिपोर्ट ये आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं ये भी एक बात बता देना चाहूंगा कि जैसे ये 4 टिकट बदले गए, अभी तक कुल मिला के 7 टिकट बदले हैं, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट में जो 4 टिकट की घोषणा हुई है, ये चारों की चारों का आप इतिहास देखेंगे, मतलब अब ये 15 दिन के इतिहास, तो आपको दिखेगा कि ये कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है। केवल इन्होंने प्रेशर बनाया, उसी प्रेशर में कमलनाथ टूट गए और उनको टिकट दे दिए गए। दूसरा एक और विचारणीय बात है कि ये जो महिला है निशी बागरी, ये कमलनाथ के कैंडिडेट है, लेकिन जिसको अभी टिकट दिया गया है वो दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट है। तो वहां पर ये भी देखने योग्य होगा क्या दोनों के बीच में सर्वविदित है कि संबंध बहुत अच्छा नहीं है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में। जहां जहां पर भी विरोध हुआ है, अधिकतर स्थान पर कमलनाथ ने टिकट दिया था। तो लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि कहीं ये विरोध दिग्विजय सिंह तो नहीं करा रहे हैं। जब आप लिस्ट देखेंगे तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि दिग्विजय सिंह के जो मंत्रिमंडल में शामिल रहे लोग, आपको 1993 से लेके 2003 तक सारे लोगों को टिकट दिए गए, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो नहीं हो तो उनके परिवार को दिया गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में इलेक्शन में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। क्यों? आपके पास जब विधायक नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो दिग्विजय सिंह की पूरी तैयारी है कि जो उनके ऊपर एक ठप्पा है, जो उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है मिस्टर बंटाढार का, वो मिटाना चाहते हैं कि एक बार और बन के भले 2, 4, 6 महीने के बने, वो मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रदेश में एक और बात चल रही है अभी कि सर्वे, जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं, मैं और कई एपिसोड में मैंने बताया कि ये सर्वे की लिस्ट नहीं है, ये सर्वे सर्वा की लिस्ट है। सर्वे कौन है? दिग्विजय सिंह है, सर्वा है कमलनाथ। तो सर्वे की ये लिस्ट नहीं है, जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारे गए हैं केवल सर्वे सर्वा की लिस्ट है। इन दोनों के अलावा तीसरे कोई नेता मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे अभी। इसके पीछे भी रीजन ये है कि लोगों का ये कहना है कि ये दोनों पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुन यादव गायब है, यादव समाज का बहुत बड़ा नेता है वो। सुरेश पचौरी गायब है, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जीतू पटवारी है नहीं, उनके एक ही सीट पर उलझ के रह गए। तो पूरे प्रदेश में जो है केवल 2 ही नेता है, सर्वे और सर्वा। तो इसी को देखते हुए लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अपने अपने पुत्रों के लिए, जो उनके पुत्र से जो सीनियर है वो सबको निपटा दिया गया, चाहे वो कुणाल चौधरी हो, चाहे जीतू पटवारी हो। इन लोगों को किसी प्रकार के कोई तवज्जो नहीं मिली। आमतौर पे ये देखते थे हम लोग कि महिला कांग्रेस के कम से कम 10 टिकटें जो है वो लोग देते थे, यूथ कांग्रेस को 10 टिकट देते थे, लेकिन इस बार जो है इन दोनों के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद
कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। जी। तो निशा बागरी जो है इन सब चीजों के आकलन करने के बाद सही निर्णय ले रही है कि यदि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराना ही है तो पहले मुझे उम्मीदवार बनाइए, तब जाके मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करूंगी। जी। तो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग उनके बहुत सही है, क्योंकि कई लोग धोखा खा चुके हैं, ये खाना नहीं चाहते। लेकिन जय जी, अगर निशा बार्गी को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है, निशा बार्गी का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के पद से तो वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर टिकट नहीं देती कांग्रेस तो क्या करेगी। निशा बागरी डिप्टी कलेक्टर रही है, बहुत भली भांति जानती है कि प्रेशर में कैसे लिया जाए। इसी की एक झलक है कि कल उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जी। भले ही वो नहीं लड़े, उसको जो संदेश अभी तक प्राप्त हो रहा था उसी संदेश के आधार पे कि मैं यदि निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी देती हूँ तो निश्चित रूप से मुझे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये सीट अटक जाएगी, क्यों फिर इजी वे में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। तो यही कारण है, वो अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उनके मतलब जो मंसूबा कि यदि टिकट नहीं दोगे हम निर्दलीय लड़ेंगे, और ये भले ही नहीं लड़े लेकिन दोनों नेताओं को प्रेशर में तो लेके आ गई है। तो मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक ये टिकट बदला जाएगा, और इस टिकट के पीछे मुझे लगता है कि और भी दो नाम और शामिल हो सकते हैं। वो वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट भी अभी भी क्लियर हो सकता है। हो सकता है कि वो शिवपुरी से लड़े और केपीएस जो है पिछड़ चले जाए। इससे कांग्रेस के 3 सीट निकलेगी। अभी तीनों सीट कांग्रेस हार रही है। जो हमारे सूचना के अनुसार पिछोर जो सॉलिड सीट है कांग्रेस के लिए, कभी वो हारी नहीं है। अगर केपीएस वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी निश्चित रूप से वो जीत जाते। तो पिछोर से शिवपुरी आ गए। दूसरा करे मतलब आपके कोलारस, वहाँ रघुवंशी समाज में बहुत ज्यादा विद्रोह है, बहुत नाराजगी है, क्योंकि वो रघुवंशी समाज का प्रदेश अध्यक्ष है। यही कारण है कि यदि उनको टिकट नहीं दिया गया वीरेंद्र रघुवंशी को, तो कम से कम 5-6 सीटें हराने की ताकत वो रखते हैं। वो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के जो है वीडियो उन्होंने जारी कर एक भावनात्मक रूप से अपील की है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, रघुवंशी समाज में उसके प्रति उनके प्रति बड़ा सम्मान है, और ये अपील जो है कांग्रेस को ले डूबेगी। जी। और जय जी, अगर निशा बार्गी निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो क्या समीकरण हो सकते हैं? क्या उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है उस सीट पर? वो जीते कि नहीं जीते, लेकिन वहाँ कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएगी अगर निर्दलीय लड़ती है तो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समझदार लेडी है और प्रशासनिक क्षमता उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको व्यवस्थित करना आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेशर तो डालेगी वो, लेकिन वो लड़ेगी नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं होगी। यदि कांग्रेस टिकट देती है तो ही हो सकता है कि वो लड़ ले, या अन्य किसी पार्टी से भी वो लड़ सकती है, निर्दलीय नहीं लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका हमारे इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से निशा बार्गी ने इस तरह डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि आंवला में प्रत्याशी कांग्रेस ऑलरेडी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशा बागरी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, क्या निशा बागरी को टिकट मिलता है। हालांकि निशा बागरी और कमलनाथ के बीच इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी कि पहले निशा बागरी का कहना था कि पहले मुझे टिकट दिया जाए, उसके बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगी। वहीं कमलनाथ का कहना है कि पहले आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर इस पर फैसला कब तक आता है, कांग्रेस सरकार अपनी इस पर रणनीति क्या बनाती है और किसके नाम पर मुहर लगाती है। क्या जो टिकट पहले मिल चुका है उसको बदला जाता है या फिर निशा बार्गी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। अगर निशा बार्गी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है
दिग्विजय सिंह का जो प्रत्याशी है, जो भी आमला सीट से टिकट जिन्हें मिला है वो दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी है। अब अगर निशा बागरी को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो निशा बागरी कमलनाथ की कैंडिडेट है। अब दो चीजें सामने आएगी, एक चीज तो ये सामने आएगी कि अगर निशा बागरी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो वो प्रेशर बनाएगी और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो कह चुकी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होगा कि कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो जाएगी। वहीं अगर निशा बागरी को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो दिग्विजय के जो कैंडिडेट है उनका टिकट कट जाएगा और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं वो और खराब हो जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।